दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के फिर इस एक नए वीडियोस में लेकर के आए हैं क्लास 10 के मैथिली के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और दोस्तों जो लाइव क्लास चल रहा है ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय संपूर्ण प्रश्नों का जो लाइव चल रहा है उसका कंप्लीट जो है आपको जो है कल सुबह तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइव क्लास में अवश्य जुड़िएगा। अभी हम इस वीडियोस को कम्प्लीटली आपको बताते हैं और साथ साथ जो ग्रामेटिकल के प्रश्न है वो भी आपको कल बता दिया जाएगा। कल भी छुट्टी है, आप लोग एग्जाम्स नहीं है, तो कल परसों सुबह तक सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि भाभी भरदुतिया विधान है के लिखने चाहते। अगर आप उस सीरीज को जो लाइव क्लास चल रहा है उसे अगर देख लेते हैं तो ऐसे ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे, आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। तो कहते हैं भाई भरदुतिया विधान है लिखने चाहते। शिवगीत, उदय चंद्र झा विनोद, काशीकांत मिश्र मधुप और तारानंद वियोगी। तो दोस्तों काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा जो है ये भाभी भरदुतिया विधान पाठ लिखे गए हैं। और आपको बता दें कि अभी शिवरात्रि का समय चल रहा है, आपको पता होगा कि बाजा भी बज रहे हैं, देख रहे इधर ही बाजा की आवाज़ आ रहे हैं, कंटिन्यू बाजा। और हमारे पास खुद ही डीजे है, तो साइड वगैरह है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जाना पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य पुस्तक में विद्यापति की रचना है। ऑप्शन है बैद्यनाथ मिश्र यात्री, समेशाल, वंदना और चंद्रमुखी। यानी कि पाठ्य पुस्तक में विद्यापति की रचना जो है वो कौन सा है। देखिए इसमें ऐसे कोई सा भी नहीं है, इसमें ऑप्शन से ही गलत है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, या तो हो सकता है पुरुष परीक्षा, या तो हो सकता है विभा सागर, या फिर कीर्तिलता, कीर्ति पताका, या फिर शिवगीत। इसी में से कोई एक होंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि हर शब्दक अर्थ होते हैं। तो देखिए हर शब्द का शिव, महादेव और महेश्वर तीनों होते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की गरीब किसान की करत उपाय पाती किस पाठ की यह पंक्ति है। समय साल शीर्षक की, बच्चा शीर्षक की, वंदना शीर्षक की और शिवगीत शीर्षक की। तो जब ये किसान गरीब किसान की करत उपाय ऐसी चर्चा हो रही है तो आप समझ जाइए कि ये समय साल शीर्षक की है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप जो है लाइव क्लास में जुड़िए, वहाँ पे जो है आपके प्रॉब्लम्स को तुरंत ही सुने जाते हैं और साथ में वहाँ डिटेल में समझ में आता है। इसलिए वहाँ हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों को साथ ले लिए दोस्तों, जिससे कि क्लियरली समझ में आ सके और हम समझा भी सके। और उससे क्या होता है कि सब्जेक्टिव के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बन जाता है और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बन जाता है। अगला है आपका कि असहयोग आंदोलन शुरू भेल रहे। ऑप्शन 1857, 1918, 1920 और 1937। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था आपको पता होगा 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेसक स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति चला। ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ICS ए होम्यू। तो दोस्तों कांग्रेस स्थापना करनिहार जो प्रमुख व्यक्ति चला वो चला ICS ए होम्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि अशोकक बाबाक अभिप्राय छने। यात्री स, नागार्जुन स, विदेश स और उक्त में स तीनों स। तो अशोक यानी कि बाबा का अभिप्राय जो चला वो उक्त में से तीनों, यात्री से भी चला, नागार्जुन से चला और विदेश से चला, तीनों से वर्णन वाल चला। ठीक है, इसका चर्चा हो चुका है ऑलरेडी आपके लाइव क्लास में, उस वीडियोस को आप देख सकते हैं, लाइव वाला वीडियोस अपलोड भी है। आज अगला है विद्यापति के गांव बिस्पी कौन जिला के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। आपको बता दें कि यह मधुबनी जिला के अंतर्गत आते हैं बिस्पी, हम लोग के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BC भी डिफरेंट हो गया है, क्या कहते हैं टाइपिंग में मिसमैच हो जाता है, फास्टिंग में टाइपिंग करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है सॉरी कि बहिगेल कमला बलान हे पाती अच्छी, ये पाती जो है किस पाठ की है। हाँ आप भेल वर्षा, समय साल, भाभी भरदुतिया है विधान और रौदी अच्छे। तो आपको बता दें कि बहिगेल जे बलान हे पाती किस पंक्ति की है। तो ये जो पंक्ति है वह समय साल की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लड़कपन शब्द संज्ञा को कौन भेदक अंतर्गत आते हैं। लड़कपन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों आपको बता दें कि लड़कपन जो होते हैं वो भाववाचक होते हैं। लड़कपन तो सिर्फ एक महसूस है, तो भाववाचक है, भाव किया जाता है।
अगला प्रश्न आपका कि पंडित शब्दक स्त्रीलिंग होते छे। तो पंडित के यहाँ पे देखिए पंडिताइन और पंडिताम या फिर पंडिताय या फिर पंडिताई। तो दोस्तों पंडित का जो स्त्रीलिंग होता है, पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग वर्ड होता है वो होता है पंडिताइन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। हम देखिए इस 50 ऑब्जेक्टिव वाले खास तौर पर इस वीडियो को लाने का एक ही मकसद है कि इसमें कुछ ग्रामेटिकल प्रश्न भी है और जो व्याकरण से भी आए हैं, और व्याकरण से तो आपके वीडियो जो है कल मिल ही जाएंगे। अगला है 12 नंबर के माता आ पिता शब्द भेदक अंतर्गत अवैते छे। तत्सम तत्भव देशज विदेशज। तो माता पिता जो आते हैं वो तत्भव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह दोनों जो है संस्कृत वर्ड से है, हिंदी बना है। अगला है आपका एक ही प्रश्न डबल है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कथा संग्रह छे। एक आदि एक अंत झूठ साँच एकटा तीसर और आई कैल परसू। तो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जे कथा संग्रह अछि वो अछि अपने के आई कैल परसू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर कह रहा है कि जतेक गुण ततेक मीठ के अर्थ होते छे। गुण मीठ होते छे, गुणक स्वभाव ठीक मीठ होते छे, मूल्य के अनुसार वस्तुक महत्व होते छे और उक्त में से तीनों। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल्य के अनुसार वस्तुक महत्व होते छे। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर कह रहा है कि विद्यापति के जन्म स्थान छलनी। तो आपको ऑलरेडी पीछे देखा गया है, तो विस्पी है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका है कि बाजू बंद खुली खुली जाए अछि, धमार, ध्रुपद और ख्याल, और या फिर दोस्तों इनमें से और सभी एक हैं। तो दोस्तों धमार है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सुभद्रा झा लिखित कौन पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देने चला। प्रवास जीवन पर, नातिक पत्रक उत्तर पर, और शंस ऑफ विद्यापति पर, या फिर मैथिली व्याकरण सीमांश पर। तो सुभद्रा झा के जो लिखित पुरस्कार जो मिला था अकादमी पुरस्कार दोस्तों, वो जो मिले थे उनको नातिक पत्रक उत्तर पर मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन विरोध आंदोलन लखन से गिरफ्तार भेला, जेल पठा देल गेलनी, छोड़ी देल गेलनी, काला पानी देल गेलनी, या फिर राज्य से निकाल कल गेला। तो साइमन कमीशन विरोध में जो आंदोलन हुए थे, लखन जी गिरफ्तार हुए थे, तो फिर उसे छोड़ दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मण झा आदर्श छलथिन। ये सभी बातें कुछ बातें इसमें लगभग उसमें हो भी चुके हैं दोस्तों लाइव क्लास में। तो गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर और इनमें से कौन। तो लक्ष्मण झा के आदर्श छलथिन और गांधी जी छलथिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर कह रहा है कि पति शब्दक विपरीतार्थक होते छे। स्त्री, पत्नी, स्वाभिमानी और उक्त में से तीनों। तो पति शब्दक जो विपरीतार्थक होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उमापति शब्दक पर्यायवाची शब्द छे। दिगंबर, कैलाशपति, महादेव और उक्त में से तीनों। तो उमापति शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है उक्त में से तीनों, यानी दिगंबर भी होता है, कैलाशपति भी होता है, महादेव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर के कोनो काज लेल देल गेल सहायता कहाइत अछि। अनुमोदन, आग्रह, अनुदान और आमिष। तो कोनो काज लेल देल गेल सहायता जो कहाइत अछि दोस्तों वो कहाइत अछि अपने के अनुदान कहाइत अछि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घड़क भेद या लंका डाहे का अर्थ होते अछि। रक भेद जानिहार लंका डाहत, या फिर लंका डानिहार घर भेद छल, या फिर आपसी रूट से पैघ हानि होते अछि, या फिर घर आ लंका एक समान अछि। तो घरक भेदी लंका डाहे का अर्थ होता है आपसी रूट से होते हैं वो पैघ हानि, बड़ा हानि पहुंचा देते हैं। ठीक है। घर के लोग जो है अगर कहीं दुश्मन के साथ मिल जाए तो हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर कह रहा है कि जनक राजवंश का संस्थापक छिला। निमि जनक, जनक, कश्यप और विश्वनाथ। तो जनक राजवंश के संस्थापक चला वो निमि जनक चला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर है, आप दो देखिए। कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कैलनी। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और कुंवर सिंह तीनों। तो तीनों थे, नाना साहब भी, रानी लक्ष्मीबाई भी और कुंवर सिंह भी, तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कह रहा है ओ और औ वर्णक उच्चारण कंठ स, ओष्ठर, कंठ स और
कंठ डबल डबल हो गया, उक्त में 100 तीनों 100। तो ओ और जो बोलते हैं दोस्तों, वह हम किस चीज से बोलते हैं, ध्यान दीजिए, बोल करके ट्राई कीजिए। ओ जो बोलते हैं, तो ओ हम लोग कंठ से बोलते हैं। तो इसमें देखिए एक ही ऑप्शन होगा, यहाँ पे फिर मिस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए या सी दोनों में से कोनो कह सकते हैं, आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 27 नंबर कह रहा है कि कारी वाचा भागी रहल अछि, एही ठाम कारी विशेषण अछि, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और सर्वनामिक। तो कारी वाचा भागी रहल अछि, ए में जो कारी है, कारी विशेषण, वह जो कौन सा विशेषण है, वह विशेषण है आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि कारी क्या है, एक गुण है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 28 नंबर, राम किताब पढ़े छथि में राम उदाहरण ठीक, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक और संबंध कारक। तो राम किताब पढ़े छथि, तो राम पढ़े छथि में राम पूछ रहा है, राम क्या है, तो जब राम पढ़े छथि तो कर्ता कारक छथि, वो कार्य करत अछि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है, काम क्या कर रहे हैं, राम जो है कार्य कर रहे हैं ना। अगला प्रश्न आपके कि भाग्यनारायण झा प्रदेश साहित्यिक विधाक अंतर्गत अबैत अछि, खंड काव्य, निबंध, यात्रा वृत्तांत और एकांकी। तो भाग्यनारायण झा के जो प्रदेश साहित्यिक विधाक अंतर्गत आते हैं, वह आते हैं दोस्तों आपको जो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर कह रहा है कि पश्चिम में चंद्रमुखी दायक पुत्र अछि, आपके पाठ में देवू, रामू, फूल, गुलाब। तो फूल जो है चंद्रमुखी के पुत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि शकुंतला अछि महाकाव्य, काव्य, खंड काव्य और कथा काव्य और उपन्यास। तो शकुंतला जो है दोस्तों, शकुंतला एक कथा काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर कह रहा है कि विद्यापति लिखल अछि पदावली, भू परिक्रमण, मणिंजरी या फिर उक्त में से तीनों। तो तीनों हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ गीत कौन श्रेणी में अबै छै, नाचारिक, महेशवाणी, प्रेम गीत और व्यवहारिक गीत। तो कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ गीत जो आते हैं, वह आते हैं आपके जो है नाचारिक श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर कह रहा है कि मधुप जी के पैतृक स्थान छलनी, कोयलख, बहेरा या फिर कोथू या फिर महिषी। तो मधुप जी के जो या पैतृक यानी कि जन्म से जो घर थे, वो थे दोस्तों आपके जो है कोयलख थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि कवि चूड़ामणि उपाधिश विभूषित रहती, वैद्यनाथ मित्र यात्री जी या फिर ज्योतिष स्वर जी या फिर मधुप जी या फिर उक्त में से क्यों नहीं। तो कवि चूड़ामणि उपाधि से विभूषित भेल छला, वो भेल छला अपने के जे मधुप जी, यानी कि विद्यानाथ झा, मधुप जी यानी कि काशीकांत मिश्र मधुप जी। अगला आपका 36वां प्रश्न की घसल अठन्निक रचयिता छथि, यात्री जी या फिर बुद्धिनाथ मिश्र या फिर तारानंद वियोगी या फिर काशीकांत मिश्र मधुप। तो घसल अठन्नी की रचयिता छथि वो काशीकांत मिश्र मधुप। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि कमल नयन बुद्धि श्रेक शब्दक समास भेदक अंतर्गत अवश्य, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहिक या फिर क्रमधारयक। तो कमल नयन जो शब्द समास भेदक अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं जो है आपके क्रमधारय समासक अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि वर्ण शब्दक अर्थ होते हैं अक्षर, जाति, रंग और उक्त में से तीनों। तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण वो आपके जो है तीनों के अंतर्गत, अक्षर के भी, जाति के भी, रंग के भी अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला 39वां प्रश्न कह रहा है कि पीठक आग कहैत अछि, जठराग्नि या फिर उद्राग्नि या फिर जठरानल या फिर उक्त में से तीनों। तो पेटक आगी कहैत अछि, पेट के जो आग होते हैं दोस्तों, वो कहता है जठराग्नि कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कह रहा है कि यश शब्द से बनल विशेषण होइत छै, यासी, यशस्वी, यशवान और उक्त में से तीनों। तो यश शब्द से जो बनते हैं, यश शब्द से वो तीनों बनते हैं, यासी भी बनते हैं, यशस्वी भी बनते हैं और यशवान भी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर कह रहा है
कि जकड़े धन तकड़े जन्मे, जकड़े अतकड़े सर्वनामक उदाहरण ठीक। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो जकड़े धन तकड़े जन्मे जो सर्वनाम होते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं आपके जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 42वां प्रश्न कह रहा है कि अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मारब के अर्थ होते छे। अपना ही पैर काटब या फिर अपन अपकार करब या फिर अपना ही कुल्हाड़ी भांसवा या फिर क्रोध करब। तो अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मारवा के जो अर्थ होते हैं दोस्तों, वो होते हैं अपन अपकार करब, यानी कि अपनी बुराई करना, अपने आप को जो है नीचा दिखाना। अगला आपका कि सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना गीत लिखने छथि यात्री जी, मधुप जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी और बुद्धिनाथ मिश्र जी। तो सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना, इस गीत के जो लेखक हैं दोस्तों, वो जो है आपके जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 44 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता अमर हो हमर नामक पोथिक रचिता छथि यात्री जी, अमर, जयकांत मिश्र या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा जो है जयकांत मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखना है आपको सारे प्रश्नों को, कि प्रशस्ति उपाधि से विभूषित चलती सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी और गंगा देवी। तो दोस्तों पद्मश्री से उपाधि से जो विभूषित भेल छला उछला महासुंदरी देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि लेवरा अनहार में एकटा इजोत साहित्य कौन विद्या के अंतर्गत आते हैं? एकांकी, नाटक, कथा और निबंध। तो लेवरा अनहार में एकटा इजोत साहित्य जो आते हैं दोस्तों विद्या के अंतर्गत, वो है आपका जो है एकांकी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवनक मान रेछ बच्चा, बच्चा शीर्षक से, हाँ शीर्षक से, वंदना शीर्षक से और कालानाग शीर्षक से, किस शीर्षक से है? तो दोस्तों बच्चा जो मान रेछ बच्चा, यह पाठ जो है स्पष्ट ऐसे दिख रहा है कि यह पंक्ति किस पाठ से आया है? बच्चा शीर्षक से आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 48 नंबर की जगत प्लस आत्मा शीर्षक जगदम्मा उदाहरण थी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और उक्त में से कौन नहीं? तो जगत प्लस आत्मा, जगतात्मा जो होते हैं, जगत दात्मा जो होते हैं, वह उदाहरण किसके हैं? कौन से संधि के उदाहरण है? तो वह है आपके जो व्यंजन संधि के उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि नय प्लस नायक जो है वह उदाहरण किसके हैं? दीर्घ संधि के, गुण संधि के, वृद्धि संधि के या फिर आयादी संधि के? तो नय प्लस यानी कि नायक जो होते हैं दोस्तों, वो आपके जो आते हैं आयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। अब आपके जो 50 नंबर प्रश्न है उसके बारे में, सुभद्रा झा जीविका आरंभ कैलनी प्राइमरी स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से और महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय से। तो सुभद्रा झा जीविका जे आरंभ कैलनी वो कैलनी प्राइमरी स्कूल से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें से दोस्तों आपके जो है कम से कम 10-12 प्रश्न आपके एग्जाम्स में 100% आ जाएंगे। और दोस्तों जो लाइव क्लास चल रहा है अभी कंटिन्यू, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके तो हम उसका वीडियो भी बना करके डाल देंगे। उसमें जो दोस्तों आपके जो है 99% जो है आपके प्रश्न उसी से रहेंगे, जो ग्रामर को छोड़ करके। ठीक है, तो दोस्तों लाइव क्लास में अवश्य जुड़िएगा। और सुबह शाम दोनों, सुबह में 5 बजे से आपका लाइव क्लास चलता है, शाम में जो है आपके 7 बजे के बाद जो लाइव क्लास चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।